नमस्ते। आज की अपनी इस भारतीय संवैधानिक विकास क्रम की जो टेस्ट सीरीज है, इसमें आप सभी का स्वागत है। इसके अंतर्गत हम पूर्व एग्ज़ाम में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम के दृष्टिकोण में हैं, उन सभी का हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तो बने रहिए अपनी इस कक्षा में। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं अपनी इस कक्षा को, जहां हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्तांतरित जो पूना समझौता है, इसमें प्रावधान था। फर्स्ट ऑप्शन, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या हरिजनों के आरक्षण सहित निर्वाचन क्षेत्र का। ध्यान रहे, लंदन की जो गोलमेज सम्मेलन है 1930, 31 और 32, इसके संदर्भ में आप देखेंगे कि अंबेडकर और गांधी जी वहाँ पे पहुँचते हैं और इनके मध्य ये वार्ता भी होती है। तो इसका जो मुख्य बिंदु रहता है, वो मुख्य बिंदु यही रहता है कि इन दोनों के बीच में मतभेद हो जाते हैं, और इन्हीं मतभेदों में उन्होंने कहा था कि हमें आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र है, उसका भी प्रावधान करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में मिलान कीजिए। पहला ऑप्शन, सूरत विभाजन आपको सीधा नाम से पता चल रहा है, सूरत यानी 7 1907। इसके बाद में देखिए सांप्रदायिक अधिनिर्णय है, वो कब हुआ था? सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932, पहले वाले क्वेश्चन में ही पता लग रहा था आपको। इसके बाद में सर्वदलीय जो सम्मेलन होता है वो 1928 में होता है। पूर्ण स्वराज्य का जो संकल्प है, पूर्ण स्वराज्य का संकल्प 1929 के अंतर होता है। इसका मतलब फर्स्ट में 4, इसके बाद में आता है हमारा 3, इसके बाद में अपना 2, इसके बाद में 1, 4 3 2 1, ऑप्शन बी 4 3 2 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? यानी किस अधिनियम के तहत है वो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो प्रदान की गई? ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1882, भारत परिषद अधिनियम 1909। अब हम बात कर लेते हैं कि किस एक्ट के अंतर्गत इससे गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो सबसे पहले हम सभी एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पहले देख लेते हैं। 1833, इस 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने रहेगी। जैसे इसमें हम ये कह सकते हैं कि भारत के साथ में चाय और चीन के साथ में जो व्यापार है, इसको क्या कर दिया गया था? इस एक्ट में समाप्त कर दिया गया था। और इसी एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार है, इसके अधिकार को भी इसमें क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया, और घोषणा की गई कि कंपनी आगे से केवल राजनीतिक कार्य ही करेगी। ये 1833 के अंतर्गत था। इसके बाद में अगर हम देखें 1861 के अंतर्गत क्या था? 1861 में ये था कि इस एक्ट के तहत जो वॉइसराय थे, वो वॉइसराय लॉर्ड कैनिन, कौन थे? लॉर्ड कैनिन। इन लॉर्ड कैनिन की अगर हम बात करते हैं तो वो इस समय क्या थे? वॉइसराय थे।
और लॉर्ड कैनिंग ने ही क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के तहत जो विधायी कार्य है उसमें पहली बार जो विधान परिषद है उस विधान परिषद में भारतीयों को इसमें शामिल किया था। यहाँ ध्यान रहे कि लॉर्ड कैनिंग ने ही क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के तहत ही विधायी कार्यों हेतु जो पहली बार विधान परिषद है इसमें भारतीयों को इसमें शामिल किया था। इसी एक्ट में संवैधानिक विकास की जो अगर हम देखें वो वास्तविक शुरुआत होती है। लॉर्ड कैनिंग ने ही विभागीय जो व्यवस्था है, ध्यान दें, लॉर्ड कैनिंग जो थे इन्होंने विभागीय व्यवस्था और मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था है वो लागू की थी। लॉर्ड कैनिंग जो थे, इन लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही जो विभागीय व्यवस्था है और जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है इसको इसमें लागू किया गया था। और इस एक्ट के अंतर्गत ही अगर हम देखें तो हमारे सामने इसके एक्ट में पहली बार 1862 में कलकत्ता है, बम्बई है और मद्रास, यहाँ पे उच्च न्यायालय है वो स्थापित किए गए थे। इसके बाद में हम देखें तो 1866 में इलाहाबाद में भी स्थापित किया गया था। इसमें जो है वो नए प्रांतों का गठन करने के लिए और विधेयकों को वीटो और अध्यादेश जारी करने का क्या दिया गया था, इसमें अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो 1861 में है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ऐसा नहीं है, जबकि भारतीय परिषद 1892 है इसमें तो ये था कि जो विधान परिषद के सदस्य हैं इनमें जो सदस्य थे इन सदस्यों की इसमें न्यूनतम जो संख्या थी वो कितनी थी, इसमें 10 थी और अधिकतम इससे बढ़ाकर फिर कितनी कर दी थी 1892 में अगर हम देखें तो सदस्य संख्या 10 से बढ़ाकर 16 इसमें कर दी गई थी। और इसी के तहत हम प्रांतों के सदस्यों तथा विधान परिषद में भारतीयों के देखें तो बजट पर भी इसमें विचार किया गया था। और 1919 में आप जानते हो लॉर्ड मॉडले और लॉर्ड मिंटो सुधार योजना के द्वारा जो थी एक्लिनेट समिति जो थी इसका इसमें निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, अपना बी ऑप्शन होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्यों? क्योंकि इस एक्ट के तहत ही वाइसरॉय को नए प्रांतों का गठन करने और विधेयकों पर वीटो करने तथा अध्यादेश जारी करने का इसमें अधिकार दिया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में हमें मिलान करना है। देखिए, सबसे पहला अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा लाया गया? तो अगस्त प्रस्ताव अपना जो है किसके द्वारा लाया गया है? अगस्त प्रस्ताव है वो लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू। लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया है। इसके अगस्त घोषणा, इसके बाद में है अगला अगस्त प्रस्ताव। ध्यान दें, अगस्त घोषणा जो है वो लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू है और अगस्त जो प्रस्ताव है वो लाया गया है लॉर्ड लिंथिंगो। ध्यान रहें, ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे सामने वो ऑप्शन ये है कि अगस्त जो घोषणा है वो लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू है, जबकि अगस्त प्रस्ताव है वो किसका है? लॉर्ड लिंथिंगो है। इसी के बाद में है अगस्त संकल्प। अगस्त संकल्प जो था वो किसका था? महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। स्पष्ट है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं दो, इसमें 1, इसमें 4 और इसमें 3, 2, 1, 4, 3 फर्स्ट ऑप्शन अपना है। तो अगस्त घोषणा जो है वो मॉन्टेस्क्यू है, मॉन्टेग्यू, और अगस्त प्रस्ताव है लॉर्ड लिंथिंगो है, और अगस्त संकल्प महात्मा गांधी है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके हैं? मोहम्मद अली जिन्ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। स्पष्ट है, पहला ही ऑप्शन आपको नजर आ रहा है 1773। 1773। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, इसके संदर्भ में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री हैं लॉर्ड नॉर्थ, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा पारित किया गया था। इसे स्वीकृत करके ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद का इसमें नियंत्रण है वो स्थापित इसमें था। और इसी एक्ट के अंतर्गत क्या था कि इस एक्ट में पहली बार जो केंद्रीयकरण की जो व्यवस्था है इसको इसमें अपनाया गया। बम्बई मद्रास में प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन में रखा गया था और बंगाल में गवर्नर जनरल का पद है वो सर्जित किया गया। ध्यान रहे, पहले क्या था कि भारत दो भागों में विभाजित था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये था देशी भारत। इधर वाला कौन सा भारत था, देशी भारत, जहाँ राजा महाराजा है वो कार्य करते थे, राजा महाराजाओं का शासन था इधर, जहाँ आप ये कह सकते हैं कि 562 जो रियासतें जिनकी आबाद करते हैं वो थी। इधर जो था ये था ब्रिटिश भारत, जहाँ अंग्रेजों का क्या था, शासन स्थापित, यानी ब्रिटिश सरकार की आबाद कर सकते हैं। ब्रिटिश भारत स्वरूप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे क्या थे, 11 प्रांत थे, यहाँ पे 11 प्रांत थे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे मद्रास और प्रेसिडेंसी जो था वहाँ पे इसकी क्या की गई, व्यवस्थाएं की गई। और बंगाल के अंदर जो था, यानी इस व्यवस्था में आप यहाँ के हैं, इस व्यवस्था में यहाँ पे सबसे पहले बंगाल में गवर्नर जनरल का जो पद है वो यहाँ पे सर्जित किया गया। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या बनाए गए, गवर्नर जनरल बनाए गए थे। और इसी एक्ट के अंतर्गत हम देखें तो 1774 के अंतर्गत कलकत्ता में जो एक न्यायालय स्थापित किया गया जिसे सर्वोच्च न्यायालय आप कह सकते हैं। और वो सर्वोच्च न्यायालय कौन सा था, एपेक्स सर्वोच्च न्यायालय था। और इसके सबसे पहले या प्रथम मुख्य न्यायाधीश अगर आप कहें तो वो कौन थे, सर एलिजा इम्पे। तो इसका मतलब रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, 1773 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सहमति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ध्यान रहे, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सहमति या असहमति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो सभी पर एक बार हमें नज़र देखनी है। 1773 वाला ऑप्शन अभी आपने देखा ही था, ये हो नहीं है। 1784 का जो है वो क्या कहता है, 1784 का जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट है। और इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत क्या था कि ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर ही था। और इसमें कार्य को व्यापार और राजनीतिक के स्वरूप में दो प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के विभाजित किया था। व्यापारिक जो कार्य थे उसमें और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में इसको वापस वहीं रखा गया था इन कार्यों में। राजनीतिक कार्यों के लिए 6 सदस्य हैं नियंत्रक मंडल के, इसके अंतर्गत क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अब हम देख लेते हैं 1786 का अमेंडमेंट जो एक्ट है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी एक्ट के तहत भारत के जो गवर्नर जनरल हैं उन गवर्नर जनरल के द्वारा जो एक्ट है इसमें निर्णय को अस्वीकार करने का इसमें क्या था, अधिकार दिया गया था। अगला क्वेश्चन अपना, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महारानी जो
विक्टोरिया है इसको भारत की साम्राज्ञी कब किया गया? तो स्पष्ट है 1857 की क्रांति के जस्ट अगला वर्ष कौन सा है अपना? 1858, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन अपना, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत, देखिए पहले वाला का आंसर यहाँ पे भी है 7th का, कि साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया। इनमें से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? सबसे पहला ऑप्शन देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी। सवाल ही पैदा नहीं होता, ब्रिटिश ऐसा नहीं चाहते थे कभी भी कि ये हो जाए व्यवस्था। इसके बाद में देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। ये तो विक्टोरिया के द्वारा कहा गया कथन है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन इसमें भी है कि भारतीय यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। कभी नहीं। भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये भी नहीं। तो जो आश्वासन था, स्पष्ट लग रहा है आश्वासन ये था कि देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। जो ये ऐसा नहीं था, ये पॉसिबल ही नहीं था, उस चीज़ की कल्पना इसमें है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन आपका है कि मोर्ले मिंटो या मिंटो मोर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मोर्ले मिंटो सुधार का स्पष्ट उद्देश्य अगर आप देखें तो पृथक निर्वाचन प्रणाली ही था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके, मोर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? मोर्ले मिंटो 1909। मोर्ले मिंटो कब पारित किया गया? 1909 में पारित किया गया था। इसी प्रकार से अगला, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? ध्यान रहे क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? ऑप्शन जो आपने मोर्ले मिंटो देखा था, मोर्ले मिंटो ही इसमें ऑप्शन है। मोर्ले मिंटो सुधार जो 1909 है, इस 1909 में अतिरिक्त निर्वाचक जो मंडल है इसको प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत 1909 में के जो 1909 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इस काउंसिल एक्ट के अंतर्गत किस बात की व्यवस्था की गई है? यानी 1909 के जो एक्ट हैं, इस एक्ट में आपको कौन सी बात की जो है व्यवस्था की गई थी 1909 के अंतर्गत? देखिए 1909 तो देखिए द्वैध तो आपको पता है 1919 है। ठीक है, तो आपके सामने कौन सा ऑप्शन स्पष्ट नजर आएगा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन जो पहले वाला देखा था आपने, द्वैध शासन प्रणाली, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है। देखिए, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। राज्यों की स्वायत्तता नहीं, प्रांतों में दोहरा शासन, इसी को तो हम बोलते हैं मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, प्रांतों में दोहरा शासन या द्वैध शासन। हिंदू मुस्लिम हेतु अलग निर्वाचन व्यवस्था नहीं, राज्यपालों को वीटो शक्ति नहीं। तो अगर हम देखें ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1946 के अंतर्गत 3 कैबिनेट मिशन मंत्रियों का गठन किया गया था।
इनमें कौन शामिल सदस्य नहीं था? सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये थे, बिल्कुल। एवी अलेक्जेंडर ये भी थे। सर स्टीफर्ड क्रिप्स उनके नाम पर ही तो था। और ये बचे अपने कौन? लॉर्ड एमरी, ये नहीं थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन के तहत कौन सा विषय सही नहीं है? ध्यान से देखिए। पहला, प्रांतीय समूहीकरण कैबिनेट मिशन में तो था। इसके बाद में भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल ये भी था। पाकिस्तान की स्वीकृति इज रॉन्ग ये नहीं था। संविधान निर्माण का अधिकार ये भी था। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ये सही देखने को मिलेगा। ये सही नहीं है पाकिस्तान की स्वीकृति, बाकी सभी सही है। प्रांतीय समूहीकरण भी है, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल भी है, पाकिस्तान की स्वीकृति ये नहीं है, संविधान निर्माण का अधिकार ये है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो इसमें राइट आंसर होगा वो पाकिस्तान की स्वीकृति है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है कि भारत का संविधान लागू होने तक संविधान के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ध्यान से देख लें वापस कि भारत का संविधान जब तक लागू होगा अर्थात बनकर तैयार होगा, उसके स्वतंत्रता पश्चात शासन किसके द्वारा या किसके अंतर्गत चलाया जाएगा? तो भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून नहीं, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार नहीं, ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ही चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता पाने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? स्पष्ट है इसमें, माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना थी? माउंटबेटन योजना ही थी। सुमेल नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को ये पढ़ें कि कौन सुमेल नहीं है, उसको हमें हटाना है। देखिए, मोर्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये तो अभी आपने देखा ही था, मोर्ले मिंटो सुधार। और द्वैत शासन वाला आपने देखा ही था 1919। तो सांप्रदायिक वाला ये ऑप्शन सही है, ये तो सुमिलित है। इसके बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन जो संविधान सभा के गठन की बात करता है, ये भी सही है। साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे ये सुमिलित नहीं है, साइमन कमीशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। ध्यान से अधिनियम को सही ढंग से मिलान करना है। वापस एक बार इसको देख लें, इनको सही तरीके से हमें मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें। भारत सरकार अधिनियम 1919, तो अभी मैंने आपको बताया था 1919 तो कौन सा है? प्रांतों में द्वैध शासन, तो फर्स्ट में कौन सा आ गया? 3, फर्स्ट में 3। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्पष्ट कहता है प्रांतीय स्वायत्तता। इसके बाद में
मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम स्पष्ट है सांप्रदायिक निर्वाचन। मोर्ले सुधार 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन। इसी प्रकार से नेक्स्ट भारत परिषद अधिनियम 1861 जो 1861 का है, ये स्पष्ट है आपके सती प्रथा का अंत। और लास्ट जो है 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति के स्वरूप में ही आया था। तो ये इस प्रकार से है। तो मोर्ले मिंटो यहाँ पे आएगा 4, इसके बाद में 2 और 5, 3 1 4 2 5, ये आपका ऑप्शन 3 1 4 2 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया। ये कब किया गया? अखिल भारतीय महासंघ, ध्यान दें, भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919, कैबिनेट प्रस्ताव 1946 नहीं। इनमें से जो भारतीय महासंघ है उसको स्थापित करने का जो प्रावधान था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही था। अगला क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ये आपको मैंने द्वैध शासन का अभी बताया था 1935। केंद्र में ध्यान दें, द्वैध शासन अलग है और केंद्र में द्वैध शासन का जो अधिनियम है उसको स्थापित कब किया गया था? वो 1935 के एक्ट के तहत ही किया गया था। अगला क्वेश्चन अपना, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। संघीय प्रणाली का जो पहला प्रयास है वो किस अधिनियम के तहत किया गया? तो स्पष्ट है वो एक्ट कौन सा है? 1935। अगला, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय स्वायत्तता का आपको स्पष्ट मैंने बताया 1935 जो इसकी आधारशिला मुख्य है। और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है, और अंतिम क्वेश्चन ये है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 क्या था? ये था कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री है पाम स्टर्म उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था अगस्त 1858 में। और इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की समस्त शक्तियां हैं वो ब्रिटिश सम्राट को हस्तांतरित की गई थी। और भारत सचिव की सहायता हेतु इसमें 15 जो सदस्य है वो भारतीय परिषद का इसमें क्या करते थे? गठन करते थे। तो ये था अपना संपूर्ण भारतीय संवैधानिक जो विकास है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि ये समस्त पहलू आपको समझ में आए हैं। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करवाई दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हम संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, जो आज से पूर्व एग्जाम जैसे UPSC,
एसएससी, रेलवे, अन्य एग्जाम में आए हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके सेट की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।